बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। हाफिज रिजवान कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सदर पत्तो की आमिर असलम का क्रैकडाउन, 2 मंशियात फरोशों समेत 6 जुराइम पेशा मुलजिमान गिरफ्तार। DPO कसूर आफ्ताब अहमद पुलरवान की हिदायत पर SHO आमिर असलम ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 3 किलोग्राम से ज़ायद चर्स और नाजायज़ असला बरामद हुआ, जबकि 3 इश्तिहारी भी गिरफ्तार किए गए। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक छांगा मांगा पत्तों की रोड वानखारा मोड़ के करीब ट्रैफिक हादसा। ओवर स्पीड 2 मोटरसाइकिल आमने सामने से टकरा गए। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौके पर जाम, जबकि एक शदीद ज़ख्मी। जाम बहक होने वालों में 35 साला सईद, 26 साला शहबाज शामिल, जबकि 35 साला उमैर शदीद ज़ख्मी को तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीम ने दोनों डेड बॉडीज़ को रूरल हेल्थ सेंटर छांगा मनगा मुंतकिल कर दिया। ज़ख्मी को तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद तहसील हेडक्वार्टर चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक छांगा मांगा वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका क्रैकडाउन, जंगली तोते पकड़ने वाला गैर कानूनी शिकारी गिरफ्तार। कार्रवाई डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ पंजाब की हिदायत पर डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर लाहौर और असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर कसूर की निगरानी में की गई। गिरफ्तार गैर कानूनी शिकारियों पर भारी जुर्माना आयद। कानूनी कार्रवाई भी शुरू। वाइल्ड लाइफ रेंजर ने जंगल से एक बंदर को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू किए गए बंदर को मज़ीद निगहदाश्त के लिए लाहौर सफारी जू मुंतकिल कर दिया गया। कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह के सालाना उर्स की तकरीबात 27, 28 और 29 अगस्त 2026 को मुनक्किद होंगे। महकमा औक़ाफ़ पंजाब ने उर्स के इंतज़ामात के लिए अमूर मजहबी कमेटी तश्कील देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा औक़ाफ़ के मुताबिक उर्स की तकरीबात ज़िली इंतज़ामिया, हुकूमत पंजाब, सियासी व समाजी शख्सियात और मुतल्लिक़ा इदारों के ताउन से शान शान अंदाज में मुनक्किद होंगी। नोटिफिकेशन के तहत हाजी अब्दुल लतीफ़ कादरी को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि दीगर अरकान भी शामिल हैं। उर्स की तकरीबात की नकाबत अलहाज शौकत नक्शबंदी, चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर अंजाम देंगे। पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर ने मुख्तलिफ थानों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जहां शहरियों के मसाइल और शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को फौरी और मेरिट पर कार्रवाई के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि अवाम को बर वक्त इंसाफ, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और खुश अखलाक़ी से पेश आना पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीह है, जबकि हर दरख्वास्त पर शफाफ और गैर जानिब कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के बाहीवाल पुल पर सड़क की तमीर करने वाली कैपिटल कंपनी पर नहर से मुबैना तौर पर गैर कानूनी पानी लेने का इल्ज़ाम सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक मोटे पाइप के जरिए नहर का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि महकमा नहर के मुतल्लिक़ अफसरान की खामोशी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ इंजीनियर महकमा नहर, कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और दीगर मुतल्लिका हुकाम से वाक़ये के फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुजफ्फरगढ़ से अली हमज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक बॉयज़ कॉलेज मुल्तान रोड पर कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर मुस्ती ख़वातीन की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जप्पा की हिदायत पर सेंटर इंतज़ामिया, नादरा पंजाब पुलिस और रेस्क्यू 1122 के ताउन से अदायगी का अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। बॉयज़ कॉलेज मुल्तान रोड पर कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर मुस्ती ख़वातीन को मुनज़्ज़म माहौल में अदायगी की सहूलत फ़राहम की जा रही है। नादरा पंजाब पुलिस रेस्क्यू 1122 और मुतल्लिका अमला रहनुमाई और सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ख़वातीन को कितारों के ज़रिए बारी बारी अंदर दाखिल किया जा रहा है, ताकि अदायगी का अमल शफाफ और बिला तातल जारी रहे।
कसूर से ब्यूरो चीफ खिजर अजहर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ के वीएन और डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रज़ा की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी कसूर ने गैर कानूनी कमर्शियल तमीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 कमर्शियल इमारतों को सील कर दिया। कार्रवाई लैंड यूज कन्वर्जन फीस और बिल्डिंग फीस की अदम अदायगी पर अमल में लाई गई। म्यूनसिपल ऑफिसर उस्मान ने कहा कि गैर कानूनी तमीरात और सरकारी वाजिबात की अदम अदायगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि कायदो-ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इनके पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक हर दो सहारी गाँव मियाँ वसीम अख्तर शेख सदर लाहौर डिवीज़न और अबैद वसीम ने जवेद इकबाल के वालिद मोहतरम हाजी असगर अली कंबो की वफ़ात पर उनकी रिहाइश का जाकर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की, अहले खाना से ताज़ियत करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके मग़फ़िरत फरमाए और लवाकिन को सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता फरमाए। शुरका ने भी मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफ ममलूक खोखर ने मुस्लिम लीग नून नसीराबाद ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने जम्मू हल्का LA 34 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार से ख़ुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आज़ाद जम्मू व कश्मीर के आइंदे इंतखाबात, मौजूदा सियासी सूरत हाल, इंतखाबी मुहिम और पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इंतखाबी हिकमत अमली को मज़ीद मौसर बनाने, कारकुनों मुतहरिक रखने और आवाम से मुसलसल राब्ता बरकरार रखने के मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायजा लिया गया। मलक सैफ ममलूक खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम की सियासत पर यकीन रखती है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि पार्टी कारकुन घर घर जाकर मुस्लिम लीग नून का पैगाम पहुँचाएंगे और आवाम के मसाइल के हल के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने उम्मीदवार नासिर हुसैन डार को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत देते हुए कहा कि कारकुन इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और भरपूर जज्बे के साथ मैदान में उतरे। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि अवाम की भरपूर हमायत और इत्तेमाद से मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू व कश्मीर के इंतखाबात में नुमाया कामयाबी हासिल करेगी। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों रहनुमाओं ने पार्टी की कामयाबी, मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़म का अदा किया। इस्लामाबाद से मतू अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके 12 गाहों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। तशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, घरों में पानी दाखिल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के नवाही इलाके 12 गाहों में कई घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने मामूलाते ज़िंदगी मफलूज कर दिए। मुसलसल बारिश के बाद नशीबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुतअद्दिद गाड़ियाँ पानी में डूब गई और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शदीद बारिश के बायस पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया और कई घरों के अंदर तक पहुंच गया, जिससे घरेलू सामान, फर्नीचर, बरकी आलात और दीगर कीमती अशिया को भारी नुकसान पहुंचा। मुतासरा खानदान अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने और सामान महफूज करने की कोशिशों में मसरूफ में रहे। बारिश से होने वाली तबाही ने हमारे नुमाइंदे मतू अब्बासी के घर को भी बुरी तरह मुतासिर किया, जहाँ पानी दाखिल होने से घरेलू सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि अचानक पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि संभालने का मौका ही न मिला, जिसके बायस कीमती सामान तबाह हो गया। इलाका वकीलों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है निकासी आपके मौसर इंतजाम किए जाए, मुतासरा खानदानों की फौरी इमदाद की जाए, मुस्तकबिल में ऐसे हालात से बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाए ताकि शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। थाना इलाहाबाद से ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी की अहलिया इंसाफ की मुंतज़िर, DPO कसूर से कार्रवाई की अपील। ओवरसीज पाकिस्तानी ने अहलिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि थाना इलाहाबाद में इंसाफ के असूल के लिए दी गई दरख्वास्त पर 2 रोज़ गुजरने के बावजूद मौसर कार्रवाई नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार खातून के मुताबिक मुतल्लिका थानेदार मुबैना तौर पर मुखालिफ फरीक से साज बाज करते हुए न सिर्फ मुकदमे में पेशरफ से गुरेज कर रहा है, बल्कि इन्हें हरासा और धमकाने की भी कोशिश कर रहा है। मुद्दइया का कहना है कि वो इंसाफ के असूल के लिए मुतअद्दिद बार थाने के चक्कर लगा चुकी हैं, ताहम उनकी शिकायत पर ताहाल कोई मुस्बत पेशरफ सामने नहीं आई। उन्होंने मौका भी इख्तियार किया कि वह कानून के मुताबिक अपनी दादरसी चाहती हैं और मुतल्लिका हुकाम से फौरी इंसाफ की तवक्को रखती हैं। उस दरख्वास्त गुजार खातून ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर आफ्ताब एवं पुरलवान से अपील की है कि मामले का फौरी नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात कराई जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।